हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल TCF एजुकेशन। तो जैसा कि RRB ALP 2024 की सीरीज़ में मैथ सेक्शन का हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए, जैसे LCM SCF, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शंस। उसी सीरीज़ में अगला टॉपिक जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है डेसिमल डेसिमल्स। इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपने अपनी क्लासेस लेवल पे भी सॉल्व किए हैं, ठीक है। और इस टॉपिक से एग्ज़ाम के अंदर रेलवे ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी वैरायटीज़ को हम देखेंगे, और इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सोल्व करते समय क्या कंसेप्ट या क्या ट्रिक्स यूज़ होंगी उसको भी हम आज की क्लास में देखेंगे। और उसके बाद जैसे कि हम शुरू से हर टॉपिक में करते आए हैं, इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से क्वेश्चन छाट के लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ढूंढ के उसमें से इस टॉपिक के क्वेश्चंस को निकालना है, और उसके बाद हमें देखना है कि क्या हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैपेबल हैं, ठीक है। और तो आप ये पाएंगे कि आप जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं बताई गई ट्रिक्स या कंसेप्ट से ईजिली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक की कुछ बेसिक बातें जानेंगे, और उसके बाद रेलवे द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस की कुछ वैरायटी देखेंगे जो कि रेलवे ने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक से पूछी है, ठीक है। तो डेसिमल टॉपिक शुरू करने से पहले हम उसकी कुछ डेसिमल से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट या कुछ बातें जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सबको पता होगा डेसिमल। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये हमने पेज में भी दे रखा है। यदि आपको कोई क्वेश्चन में या किसी वैरायटी में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारी मेल ID care@tcfeducation@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी यहाँ दे रखा है, तो इस चैनल पे आपको प्रैक्टिस के लिए PDF वगैरह भी मिल जाएंगे, और बाकी रिटर्न इन्फॉर्मेशन जो है वो इस चैनल से आप ले सकते हैं। तो चलिए, ठीक है, अपना क्वेश्चन टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है डेसिमल्स। डेसिमल, जैसे कि सभी लोग जानते होंगे, डेसिमल किन नंबर्स को डेसिमल्स नंबर कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है फ्रैक्शन वाला, जो फ्रैक्शन को सोल्व करने पे नंबर्स आते हैं, जैसे कि 2/5, ठीक है। ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है, P/Q फॉर्म में। तो यदि हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक पॉइंट जीरो, क्योंकि 5 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, और 2 के आगे एक जीरो लगानी पड़ेगी। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको सभी को मालूम होगी, फिर भी हम थोड़ा सा रिवाइंड करा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद 5 4 टाइम्स यानी 5 चौक 20, ये पूरा सोल्व हो जाएगा। यानी कि हमारा जो 2/5 है, इसको हम 2/5 को 0.4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को कहते हैं डेसिमल। और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं वो नंबर आफ्टर डेसिमल्स कहे जाते हैं, ठीक है। तो किसी भी नंबर P/Q फॉर्म वाले नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहली क्लास में भी बताया था कि अगर कहीं पे 1/0 लिख रखा हो या 2/0 लिख रखा हो, यानी कि नीचे वाला जो डेनोमिनेटर होता है अगर वो 0 हो, तो उस पूरी फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड होती है, यानी कि इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये तो हो गई बेसिक बात कि डेसिमल फॉर्म में किसी भी फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है। और कुछ बेसिक बातें, जैसे कि अगर हमें डेसिमल वाले नंबर जोड़ने हो, सपोज यहाँ पे अगर हमें 2 डेसिमल फॉर्म वाले नंबर जोड़ने हो, तो सपोज एक नंबर लिखा है 2.52 प्लस 3.1 प्लस
4.312। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर को ऐड करने का क्या तरीका है वो हम देखते हैं। उसके यहाँ 3 अलग अलग नंबर दे रखे हैं, ठीक है, और हमें ये तीनों जोड़ने हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें डेसिमल, अब देखिए पहले नंबर में क्या है कि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं नंबर्स के, मतलब पॉइंट के बाद 5 2 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर है 1, यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है 3 1 2। ठीक है, तो जब भी हमें कभी डेसिमल्स के नंबर को 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो यानी घटाना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन नंबर्स के डेसिमल प्लेसेस को बराबर कर लेंगे। कैसे, तो सबसे पहले अब सबसे ज़्यादा नंबर किसके पीछे हैं, इसके थर्ड वाले 4.312 के पीछे है नंबर्स के। तो सभी को डेसिमल के 3 प्लेसेस तक हम लिख देंगे, 2 + 2.520 प्लस, मतलब हम उसमें 0 ऐड कर देंगे 3.100, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस के लेफ्ट में, डेसिमल के बाद लेफ्ट में 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता नंबर में। ठीक है, प्लस 4.312 4.312। अब देखिए सबके डेसिमल्स के पीछे 3 डिजिट है, तो सिंपल सा ये नंबर क्या, अब मैं इसको एक के नीचे एक लिख देता हूँ ऐड करने के लिए, तो आपको समझने में आसानी होगी। 3.100 और इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, 4.312 को भी नीचे लिख देते हैं समझने के पर्पज से। 4.312 तीनों को ऐड करना है, तो सिंपल सा डेसिमल के बाद के ऐड हो जाएंगे अलग, और ये और उसके बाद जो नंबर बचेगा वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे आ गया 2 2 1 3 5 3 8 1 9 4 3 7 2 9, यानी कि 9.932 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये तो बहुत बेसिक बात है, सबको क्लियर होगा। और इसी में मैं बता देता हूँ कि यदि हो सकता है इसमें बीच में प्लस ना दे करके कहीं माइनस दे दे, तो भी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा। बस करना क्या है, डेसिमल के प्लेसेस सेम करने हैं आफ्टर डेसिमल के। तो सपोज अगर यहाँ माइनस होता, तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को जोड़ देते। ठीक है, तो जैसे इनका जो सम आएगा वो आएगा 5.620 और माइनस में 4.312, तो यानी कि जो इन दोनों को घटा के नंबर आएगा 8 0, 5 में से 4 गया 1, तो 1.308 इसका आंसर आ जाता, 1.308 अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो। ठीक है, तो डेसिमल्स के नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि बस आपको करना क्या है, डेसिमल के बाद के डिजिट्स सेम कर देने हैं जी, और कोई कम ज़्यादा हो तो उसमें 0 ऐड कर सकते हैं राइट में डेसिमल्स के बाद नंबर में। ठीक है, तो ये तो हमने सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा, और इसके बाद हमारा बचता है मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो मैं उसका एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो देखिए, यदि आपको 2 नंबर दे रखे हैं डेसिमल्स के, जैसे 2.5 इंटू 1.3 इज इक्वल टू, करना क्या है, अभी आप डेसिमल्स के नंबर, डेसिमल को भूल जाएंगे। सिंपल सा इस नंबर को 25 गुना में 13, तो सिंपल मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, अगर हम 13 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आंसर आएगा, 325 325। अब देखो डेसिमल, पहले नंबर में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, दूसरे नंबर में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो टोटल डेसिमल्स कितने हो गए, 2 डिजिट। ठीक है, तो राइट मोस्ट से, राइट साइड से हम चलेंगे और उतने नंबर छोड़ देंगे जितने इनमें टोटल है ऐड करके। तो एक यहाँ है, एक यहाँ 2, तो यहाँ से राइट साइड से 2 नंबर आप छोड़ दीजिए, वो आपका वहाँ डेसिमल लगा दीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, 3.25, या वैसे 3.25 बोला जाएगा,
डेसिमल के बाद के नंबर्स को साथ में काउंट करके नहीं बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं। तो 2.5 इंटू 1.3 इज इक्वल टू 3.25 हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब इसी तरह अगर हमें डेसिमल्स नंबर्स की डिवाइड आ जाए या डिवाइड करनी हो तो हम कैसे करेंगे? ठीक है। तो डिवाइड में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, यदि क्वेश्चन हमें ऐसे मिल जाए, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 3.6 डिवाइडेड बाय 1.8 इज इक्वल टू, ठीक है, 3.6 डिवाइडेड बाय 1.8, ये 1.8 है, डेसिमल 8 मतलब 1.8 है। ठीक है। तो इस नंबर को 1.8 से डिवाइड करने पे क्या आंसर आएगा? अब देखो, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 3.6 ना लिख करके 36/10 लिख सकते हैं। यदि पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं, अगर हमें डेसिमल नंबर को p/q फॉर्म में लिखना हो, पहले हमने तो क्या देखा था कि इस बटे वाली फॉर्म से डेसिमल में कन्वर्ट करना, डिवाइड करके सिंपल। अब अगर डेसिमल से p/q फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते हैं उतनी हम बटे में 0 लगा देते हैं। सपोज यहाँ होता 3.61, तो हम इसको लिख देते 36 बटे में 361 बटे में 100। ठीक है। और अभी ये 3.6 है, तो 3.6 को हमने लिख दिया 36/100, और डिवाइड है तो हमने पहले भी पढ़ा है कि डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो पिछला जो नंबर है वो उल्टा हो जाता है। अब इसको ऐसे देखेंगे, सपोज मैंने अभी डिवाइड का साइन में नहीं बदलता हूँ, तो इसको हम 18 बटे में 10 लिख सकते हैं, एक डेसिमल हटा के। तो यदि मुझे डिवाइड का साइन चेंज करना हो तो 36/10 गुना में डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया तो अगला नंबर उल्टा हो जाएगा, 10/18, 10 से 10 गया, 18 दूनी 36, यानी कि हमारा आंसर क्या आया, 2। ठीक है। ये इसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म में समझाया है। अब देखिए, सेम क्वेश्चन है, हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि 36 को अगर 18 से, अभी डेसिमल भूल जाइए, 36 को अगर हम 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 दूनी 36 होता है, 2 आएगा। बट यहाँ डेसिमल में कन्फ्यूज़न है, तो आप इसको ऐसे लिखिए, 3.6, क्योंकि डिवाइड के बाद है 1.8, तो 1.8 इज इक्वल टू, अब डेसिमल के बाद ऊपर भी और नीचे भी सेम नंबर्स हैं, सेम का मतलब नंबर ऑफ जो डिजिट हैं वो सेम है, यहाँ भी एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, तो डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 बटे में 18, 18 दूनी 36, सिंपल है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, डेसिमल्स की मल्टीप्लाई या डिवाइड में हमें नंबर्स को देखना है, और दोनों फाइनल रिजल्ट में दोनों नंबर के अकॉर्डिंग जितने भी डेसिमल्स हैं, मल्टीप्लाई में उतने ही लेफ्ट से लगा देने हैं। ठीक है। और डिवाइड में उतने हम कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए, ये सारे कंसेप्ट अभी क्वेश्चन में जब यूज़ होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो डेसिमल की एक टाइप है, वो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें से आजकल काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और रेलवे ने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है। वो क्या है, आपने पहले भी पढ़े होंगे, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग या जिसका रिकरिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है। थोड़ा राइटिंग से एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आईपैड पे केवल वो फिंगर से टाइप होता है। ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल्स कहते किसको कहते हैं। तो जैसे कि आपने बुक्स में क्वेश्चन सोल्व करे होंगे अपनी क्लासेस में, सपोज मैं एक नंबर लिखता हूँ। ठीक है। तो ये आपका, सपोज कोई भी नंबर उठाते हैं,
ये अपने क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे कि अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में भी दे रखा है, जैसे कि 0.7 बार, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा 0.777 डॉट 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 डॉट, मतलब ये जितनी भी बार भी डिवाइड करें सेम नंबर इसमें रिपीट होता है। कैसे, इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो सपोज अगर मैं एक फ्रैक्शन लूँ 1/3, ठीक है, 1/3, तो 1/3 क्या होगा अगर इसे हम डिवाइड करके देखें। तो जब हम 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से डायरेक्ट 3 नहीं जाता क्योंकि 1 छोटा है 3 बड़ा है, तो यहाँ 0 लगाएंगे, फिर एक पॉइंट लगाएंगे, इसको 10 बना देंगे, तो 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर वापस 0 लगाएंगे, फिर दोबारा 3 तिया 9, फिर 0 बचा। तो ये कभी ख़त्म नहीं होगी ये जो डिवाइड है, तो ये 3 3 3 आता ही जाएगा। तो इसको हम इन शॉर्ट में क्या करते हैं, ऐसे नंबर्स को जो डिजिट बार बार रिपीट होते हैं, तो हम इसको ओवरऑल लिख देते हैं 0.3 बार, एक बार लगा देते हैं। बार इंडिकेट करता है ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन कि वो नंबर जो है रिपीटिंग है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते, और रिकरिंग या रिपीटिंग, ये बार बार रिपीट करते हैं ऐसे नंबर्स में जो डिजिट्स होती हैं। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है रेलवे या कोई भी और एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं कि वो आपको एक नंबर दे देगा। इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो हम नंबर्स लिखते हैं। सबसे पहले सपोज कोई नंबर दे देगा कि या तो वो P/Q फॉर्म में दे देगा, और 0 मैं इसको A बार कर देता हूँ, बार वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने को पूछेगा, या वो बार मोस्टली क्या होता है वो बार वाली फॉर्म में हमें नंबर देता है और P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करने को हमें बोलता है। कैसे, तो देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे इसे। सपोज उसने कोई नंबर दे दिया 0.7 बार कन्वर्ट इनटू P/Q फॉर्म, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा और वो पूछेगा अगर 0.7 बार जो नंबर है उसको हमें बटे वाली फॉर्म में लिखना है, P/Q का मतलब है फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए आपको एक शॉर्टकट याद रखना है। क्या याद रखना है, वैसे तो कन्वेंशनल मेथड इसका बहुत बड़ा है, इसको x एज्यूम करते हैं, थोड़ा सा रिवाइंड करा देता हूँ। x एज्यूम करते हैं और दोनों साइड मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं, ठीक है, या मल्टीप्लाई बाई जितने डिजिट रिपीट होते हैं उतने 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद वो एक नंबर यहाँ खिसक जाता है 7.7 बार हो जाएगा, ठीक है, ये 10x हो जाता है, और सो यहाँ पे सॉल्व करके आंसर आता है। बट क्योंकि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को तैयार करना है, तो यहाँ ये सब नहीं चलेगा। यहाँ हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, देखिए अब आपको देखना है इस नंबर में डेसिमल के बाद, इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, उस डिजिट को ऊपर लिखना है और अपॉन में उतने बार 9 लिख देना है, ठीक है। तो सपोज आपको यहाँ लिखा मिला 0.18 बार, इसको P/Q फॉर्म में, जब फ्रैक्शन फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 18/99, तो ये 0.18 बार का फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। या इसको और भी ज़्यादा किसी नंबर से अगर हम काट सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 3 से दोनों नंबर कट जाएंगे, तो ये डायरेक्ट 9 से भी कट जाएंगे, 9 दूनी 18, 9 1 कम 9, 9 1 कम, तो फाइनल जो इसका आंसर आया P/Q फॉर्म में 2/11 आया 0.18 बार का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या शॉर्टकट इसमें याद रखना है कि डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होंगे, जितनी डिजिट्स होंगी, वो ऊपर डिजिट लिखनी है, और उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जितनी है, यानी डिजिट्स की संख्या, एक संख्या रिपीट हो रही है, 2 हो रही है या 3, उतने 9 नीचे लिख देना है डेनोमिनेटर में, ठीक है। एक वैरायटी तो ये हो जाएगी जिसमें कि डेसिमल से पहले 0 है और डेसिमल के बाद जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो 1 है, चाहे 2 संख्याएं हैं,
या 1 2 3 ऐसी 3 संख्या भी होती हैं, सब में बार है, तो उसमें तो कुछ नहीं करना, सिंपल ऊपर संख्या लिखनी है, नीचे उतने 9 लिख देने हैं। दूसरी वैरायटी में क्या होगा, सभी नंबर्स पे बार नहीं होगा। अब वो हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व होंगी। ठीक है, तो वो मैं बीच में आपको उसकी ट्रिक समझा देता हूँ। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट है, और इसके बाद हम दूसरी वैरायटीज़ की देखते हैं। तो अब तक जो हमने रिकरिंग देखा उसमें डिजिट्स के बाद सारे नंबर रिपीट होते थे, तो शॉर्टकट हमने ये देखा कि वो नंबर्स ऊपर और उतने ही बार 9 नीचे। अब क्या होगा कि सारे नंबर रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं शॉर्टकट जो ट्रिक्स है पहले लिख देता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लेना। इसकी ट्रिक्स क्या है, ए 0.ab इज इक्वल टू ab/9, यानी कि जो मैंने अभी आपको समझाया कि डेसिमल के बाद जितनी भी संख्या रिपीट होंगी वो ऊपर और उतने ही 9 नीचे। तो एक तो ये वैरायटी हो गई। ठीक है, दूसरी वैरायटी क्या होगी, अब जैसे कि एक इसमें ये वैरायटी आती है, a.bc इज इक्वल टू abc-1/99। ठीक है, यानी कि ये दूसरी वैरायटी होगी। इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगी। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा सेकंड वाला फॉर्मूला, लेकिन ये बहुत इजी है अप्लाई करने में। तो इसके क्वेश्चन मैं यहाँ ऊपर ही आपको बता देता हूँ, या पहले आप ये दोनों ट्रिक्स लिख लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ताकि आपको साइन का कन्फ्यूज़न ना हो। सेकंड वाली लिख लीजिए अब, क्योंकि इसके मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो सपोज यहाँ पे कोई नंबर है 1.23 बार इज इक्वल टू। ठीक है, तो 1.23 बार को फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 123 माइनस 1 अपॉन, क्योंकि कितने डिजिट के बाद बार लगा हुआ है, 2 डिजिट के बाद, मतलब 2 डिजिट पे बार लगा है तो उतने ही बार 9 को नीचे लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 122 अपॉन 999, या और भी आगे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। वो तो अगर किसी नंबर से कट रहा है तो काट सकते हैं, वो डिपेंड करेगा हमारे ऑप्शंस में कि क्या ऑप्शन इसकी रिक्वायरमेंट दे रखी है। ठीक है, अब इसमें और किस वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये हम देखेंगे। अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं, और यहाँ पे हमें हमारा ऑप्शन जो है, सॉरी, जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो एग्जांपल को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे को वैरायटी और कहाँ ट्रिक्स यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो हमने 2 तरह के नंबर देखे, एक जो सिंपल नंबर्स हैं जो सारे रिपीट होते हैं, एक जिसमें रिपीट नहीं होते हैं। ठीक, एक वैरायटी और, यदि इसमें ऐसा लिखा होता 0.87 बार, ठीक है, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या है कि अंतर इसमें यह है कि इसमें एक संख्या पे बार डेसिमल के बाद दे रखा है और एक पे नहीं दे रखा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसे हमें कैसे सोल्व करना है 0.87 बार। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब देखिए इसमें क्या ट्रिक यूज़ होती है।
इसमें डेसिमल के बाद सभी नंबर्स में बार नहीं है, तो जितनी भी टोटल संख्या है पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद जितने नंबर्स पे बार नहीं है उसको उस संख्या में से माइनस कर देंगे, अपॉन में जितने नंबर्स पे बार है, ठीक है, उतने 9, और जितने नंबर्स पे बार नहीं है उतने हमारे 0 आ जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा सॉल्व करने पे, 87 माइनस 8 यानी कि 79, 79 अपॉन में 90 इसका आंसर आ जाएगा। और यदि ये और ज़्यादा सोल्व हो सकता है तो एज पर ऑप्शन इसको सोल्व करके देख लेंगे। तो ट्रिक क्या यूज़ हुई, यदि पॉइंट के बाद ऐसे डिजिट्स दे रखे, कुछ में बार है कुछ में नहीं है, तो सबसे पहले पूरी संख्या लिखनी है, ठीक है। पूरी संख्या लिखने के बाद उतने ही हमें यहाँ पे जो नंबर पे बार नहीं है जिस पे, उसको माइनस कर देना है, और जितने नंबर्स पे बार है उतने 9 लिखने हैं, और जितने पे बार नहीं है उतने 0 लिखने हैं। इसको मैं एक और एग्जांपल के माध्यम से आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। अगर इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप सेकंड ऑप्शन भी देख सकते हो। सपोज़ यहाँ पे नंबर होता 0.1421, ठीक है, बार। अब इसको कैसे लिखते, तो सबसे पहले पूरे जितनी भी संख्या है, ठीक है, जैसे हमने कि यहाँ बताया था आपको टोटल जो संख्या है, तो ये कैसे होता, 1421 माइनस जितने नंबर्स पे बार नहीं है 14 अपॉन, सबसे पहले कितने जो बताया था कि कितने 9 आएंगे जितने नंबर्स पे बार होगा, तो यानी यहाँ पे 2 नंबर्स पे बार है ऊपर 2 और 1 पे, तो 99, और जितने पे बार नहीं है उतने 0, 1 और 4 पे नहीं है तो 2 0 लगा दिए। तो 1421 में से 14 घटा के जो भी ऑप्शन आएगा अपॉन में 9900, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल के माध्यम से मैं इसको आपको समझा देता हूँ दोबारा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया 1407 अपॉन में 9900। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं इसमें से, और ये सभी अभी आपको देखने में भले ही हार्ड लग रहे हो, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजिली बिना ज़्यादा कैलकुलेट किए आपको ऑप्शन अपना मिल जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होता 0.0412 बार, ठीक है। अभी क्या है 1 और 2 पे बार है, 0.04 है, तो इसमें 1 और 2 पे बार है, 0 और 4 पे बार नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमें पूरी संख्या लिख लेनी है। अब 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो इसमें टोटल संख्या क्या हो गई 412, माइनस में से जिस पे बार नहीं है, तो किस पे बार नहीं है 0 और 4 पे, माइनस 04 अपॉन में जितनी संख्या पे बार है उतने 9 यानी कि 99, क्योंकि 1 और 2 दोनों पे बार है, 2 संख्याओं पे, और जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतने 0। तो यहाँ पे 0 पे भी बार नहीं है और 4 पे भी बार नहीं है। अब आप कहोगे तो 0 इसकी कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे 0 की वैल्यू काउंट होगी, यानी कि यहाँ पे भी हम अपने 2 0 लगाएंगे। मैंने बताया था ना कि जितने पे बार नहीं होगा उतने 0 लगाने हैं, तो यहाँ 00 यानी कि 408 अपॉन 9900, या इसको हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं डिवाइड करके, वो हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी रिकरिंग डेसिमल्स की वैरायटी देखी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि रेलवे ने किस टाइप के क्वेश्चन इस डेसिमल टॉपिक में से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से, ठीक है।
चलिए तो हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 107.03 टू गेट 96.4। तो ये हमने पहले भी क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन सोल्व करे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन कहलाते हैं कि 107.03 में से क्या घटाया जाए कि हमारा आंसर 96.4 आ जाए। ये सेम वही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है कि 4 में से क्या घटाया जाए कि हमें 2 प्राप्त हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जो हमें घटाना है, जो हमारा आंसर है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं होती है। इसे चाहे तो हमने x से डिनोट कर दिया, आप डायरेक्ट भी इन दोनों को घटा के लिख सकते हैं, वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, जो दो नंबर हमें क्वेश्चन में दे रखे होते हैं उन्हीं का जो अगर हम आपस में घटा दें तो जो रिजल्ट होता है वो हमारा आंसर होता है, क्योंकि सब्ट्रैक्टेड पूछा है इसने। ठीक है, एडिशन पूछता तो हम जोड़ देते। तो अब देखिए अगले क्वेश्चन में इसने क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.000825 डिवाइडेड बाय 0.05। अब देखिए अगर हम इसे जैसे सोल्व करेंगे तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसे हम 825 बटे में कितने ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारे डेसिमल के बाद यहाँ पे 6 ज़ीरोज़ हैं इस नंबर में। तो हम 825 का जो, या तो हम डेसिमल डायरेक्ट भी काट सकते हैं, जैसे कि 825 के डेसिमल फॉर्म को हमने चेंज करने के लिए यहाँ पे नीचे 6 ज़ीरो लगा दिए 1 के साथ, और 0.05 में कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं। क्योंकि ये डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई करने के लिए हमने इसको उल्टा करके लिख दिया। 0.05 को हम नीचे ले गए और 100 को ऊपर ले गए। आपस में जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर 165 आ गया, और नीचे कितने ज़ीरो बचे हमारे पास, 4 ज़ीरो। ठीक है, फाइनल में हमें 165 बटे में 1000 बचा। ठीक है, 4 टाइम्स 0, तो क्योंकि हम जब इसको डिवाइड करेंगे डायरेक्ट 4 ज़ीरो हैं तो राइट से चलेंगे और 1 2 3 और 1 ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे और फिर डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि 4 है ना नीचे, तो 4 को हटाने के लिए हम ऊपर डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए राइट से चल के 4 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा आंसर 0.165 आ गया। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, ये जस्ट आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए समझाएं। हालांकि रेलवे ने ये भी पूछे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कंपटीशन एग्जाम में, रेलवे वाले में या किसी और में भी आपको केवल हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन पूछे जाए, बीच बीच में आपको ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से देख लेना है कि कभी हम एकदम क्वेश्चन देखते ट्रिक्स ढूंढने लग जाए, कुछ क्वेश्चन देखते भी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन मल्टीप्लाई और डिवाइड का ही है, सेम डेसिमल्स का। तो इसमें इसने क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.08 मल्टीप्लाई 0.23 डिवाइडेड बाय 0.004। तो हमने बोर्ड मास की क्लास में सबसे पहले नियम पढ़ा था कि जब भी ब्रैकेट में हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स की 0.08 और 23 की रखेंगे, और क्योंकि ये डिवाइड का साइन है तो इसको नंबर को नीचे लेके जाएंगे, और सबसे पहले इनको सिंपल नंबर्स की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे कि 8 गुना में 23 बटे में 4। क्योंकि यहाँ पॉइंट के नीचे 3 डेसिमल दे रखे हैं, ऊपर पॉइंट के नीचे 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, 4 ही ऊपर है, क्योंकि डेसिमल प्लेस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं, यानी ऐड हो जाते हैं। या अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो इसको आप 8/100 लिख सकते हो, 23/100 लिख सकते हो इसे, और 4 बटे में इसके जो 1000 रहेगा 1000 उससे ऊपर रख के 0 से सारी जीरोज़ कैंसिल हो जाएंगी। तो ये सिंपल 8 गुना 23/4 बचेगा, 4 को 8 से 2 काट देंगे तो 2 आएगा, तो 23 दूनी 46 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ पे देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़े। कहीं सबसे पहले आपको अपने ऑप्शंस भी देख लेना है, यदि ऑप्शंस में डिजिट सारे ऑप्शन में सेम है तब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यदि सारे डिजिट सेम नहीं है
और आपको यहाँ मल्टीप्लाई करते हुए बीच में कहीं यूनिट प्लेस मतलब उसके जो लास्ट वाली डिजिट है वो मैच हो जाए तो वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यदि किसी में सपोज यहाँ पे लास्ट में 6 दे रखा है, यहाँ पे लास्ट में 7 दे रखा होता और यहाँ पे लास्ट में 5 दे रखा होता, यहाँ पे लास्ट में 3 दे रखा होता, क्योंकि आपके मल्टीप्लाई करके फाइनली 6 आ रहा है सबसे स्टार्टिंग यूनिट प्लेस पे, तो हमको ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमारा यही ऑप्शन हम ठीक मतलब करेक्ट होता। ठीक है, तो वो आपको ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से पता लगेंगी कि किस तरीके से आपको अपना टाइम कहाँ पे बचाना है। वो ऑटोमेटिकली आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता लगता जाएगा। ठीक है ना, तो हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले अगेन उसको उसकी लैंग्वेज को और उसके ऑप्शन को भी देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है अगेन वो डिवीज़न से रिलेटेड है। डेसिमल प्लेस को अब देखिए, अगर ये नंबर डेसिमल को भूल जाए तो ये सिंपल सा 81 डिवाइडेड बाय 9 लिखा है। ठीक है, तो इसका जाहिर सी बात है 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 ही आंसर आएगा। अब क्योंकि चारों ऑप्शन में 9 दे रखा है, यदि किसी एक ऑप्शन में 9 दे रखा होता, बाकी में 8 दे रखा होता, 7 या 6 दे रखा होता, डेसिमल प्लेस इसको भूल भी जाए तो वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता बिना डेसिमल प्लेस देखे। परंतु यहाँ पे सारे ऑप्शन सेम है तो हमें थोड़ा कैलकुलेशन बिठानी पड़ेगी। अब क्योंकि ऊपर 4 है डेसिमल के बाद डिजिट 5 और नीचे 2 है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों में डिफरेंस 3 का बचेगा। ठीक है, तो तीन डिजिट नीचे आने का मतलब क्या है, डेसिमल के राइट में 3 डिजिट खिसक जाएंगे, यानी 9 से हम और राइट चलेंगे, 2 जीरो एक्स्ट्रा लगाएंगे तो 0.009 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन भी सेम है। सबसे पहले 326 को 72 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अब क्योंकि जब 326 को आप 72 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक ही ऑप्शन अलग आ रहा है 23,472, बाकी सारे ऑप्शन अलग मतलब 4 ऑप्शन अलग है। तो 326 को जब 72 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल सा आपको 23,472 मिल जाएगा। अगर डेसिमल प्लेसेस भूल भी जाओ तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, आपको डेसिमल प्लेस देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यही मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझा रहा था कि ज़रूरी नहीं है हर बार आप कैलकुलेशन में मतलब डिटेल्ड कैलकुलेशन में जाओ। ठीक है, तो कई बार हमें स्मार्ट अप्रोच भी क्वेश्चन में लगानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसमें मिक्स्ड नंबर्स हैं, डेसिमल वाले भी हैं और विदाउट डेसिमल्स भी दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का जो कैलकुलेशन है हम सॉल्व करेंगे एज पर बोर्डमास रूल। पहले इन दोनों को ऐड कर दिया, क्यों बोर्डमास में पहले मल्टीप्लाई होता है तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई के बाद एडिशन होता है। 50 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 आया तो 50 में 10 जोड़ दिया और उसके बाद डिवाइडेड बाय 0.7। अब क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया है तो 0.7 को 10/7 लिख दिया, वरना इसको 7/10 लिखते। ठीक है ना, और 0 से 0 कैंसिल करके ये हमारा 600/7 आंसर आया, जिसको फर्दर डिवाइड करने पे 85.71 आ गया। तो सबसे पहले हमें यही डेसिमल के क्वेश्चन में अटैम्प्ट करते हुए हमें ये देख लेना है कि चारों ऑप्शन में न्यूमेरिकल डिजिट सेम है क्या। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 3 में न्यूमेरिकल डिजिट सेम है, चौथे में नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो चौथा तो हमारा ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो जाता है। परंतु यहाँ हिट एंड ट्रायल नहीं करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा। यदि चारों डिजिट अलग अलग होती तो फिर हम अगर हमारी ओवरऑल कैलकुलेशन 2-3 स्टेप में यूनिट प्लेस भी सेम मिल जाती तो वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगेन ये भी मल्टीप्लाई का है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे चारों ऑप्शन चेंज है। ठीक है, अब बट क्या है कि सबकी यूनिट प्लेस में 2 है, वरना हम डायरेक्ट 516 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यूनिट प्लेस पे 6 दूनी 12 2 आना है। अब क्योंकि चारों ऑप्शन के चारों ही पार्ट में 2 दे रखा है यूनिट प्लेस पे, तो इसलिए हमें सिंपल सी 516 को 32 से मल्टीप्लाई कर देनी है और जो ऑप्शन ओवरऑल आएगा वो हमारा आंसर है विदाउट लुकिंग द डेसिमल प्लेसेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए,
सिंपल से देखे जाए तो 4 बार 5 को मल्टीप्लाई करना है, परंतु सारे ऑप्शन 625 ही है। एक ऑप्शन सी को छोड़ के, सी ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो गया क्योंकि 6255 उसमें दे रखा है, मतलब पॉइंट के बाद 6255 दे रखा है, जबकि 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करने पे 625 आंसर आता है। अब करना क्या है, अब देखो क्योंकि ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई का है तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई में डेसिमल प्लेसेस ऐड हो जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 3 डेसिमल, 2 इधर है 5 और एक इधर है 6, ठीक है 6 है। परंतु ये जो लास्ट का ऑप्शन है, नो सॉरी लास्ट का नंबर है 500, 6 डेसिमल के प्लेसेस थे और 2 इसमें ऑलरेडी 0 दे रखे हैं, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 6 में से जब 2 जाएंगे तो बचेगा 4। तो किस ऑप्शन में राइट हैंड से 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, तो वो ऑप्शन हमारा ए है। और इसका कैलकुलेशन भी 625 आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन सिंपल एडिशन का है, इसको आप कैलकुलेशन देख के समझ सकते हो, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन मल्टीप्लाई का है, ठीक है सिंपल मल्टीप्लाई है, और इसमें आप 54 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर क्या है कि टोटल डेसिमल प्लेसेस 5.4 और 0.0015 यानी 4 डिजिट्स बाद में है और डेसिमल के 1 डिजिट पहले है, तो ओवरऑल हमारी डेसिमल में डिजिट 5 हो गई। तो किस ऑप्शन में राइट हैंड से 5 डिजिट हमारी दे रखी हैं, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ और है, जब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 लास्ट में एक जीरो और आएगा, तो इसलिए ऑलरेडी 5 जो जीरोज़ थी उससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे ऑप्शन में 4 जीरोज़ बचेंगी। तो डेसिमल के बाद 4 पॉइंट्स तक जो राइट हैंड से 4 पॉइंट्स के बाद जो 4 डिजिट के बाद जो डेसिमल है वो ऑप्शन एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन डी, ठीक है। ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कैलकुलेशन देख सकते हैं इसकी कैलकुलेशन जो मल्टीप्लिकेशन की हमने आज करके दिखा रखी है। ओवरऑल लास्ट में 81 बटे में क्या बच गया है, 10,000 बचा है, सब कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब क्योंकि नीचे 4 जीरो हैं तो राइट हैंड साइड से जाके 4 डिजिट छोड़ के हमने डेसिमल लगा दिया, तो ऑप्शन हमारा आया। रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स जो हमने ऊपर पढ़े थे, ठीक है, उसके वेराइटीज़ हम देखते हैं यहाँ पे रेलवे ने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। तो क्वेश्चन है करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ 0.018 बार इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे वो शॉर्टकट्स मैंने दोबारा लिख दिए कि 0.AB बार इज इक्वल टू AB अपॉन 99, और इसी तरह से अब क्योंकि ये पॉइंट के बाद 018 बार, अब बार जो है वो 1 और 8 पे है और 0 पे नहीं है, तो यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, 18 माइनस 0, माइनस में जिस नंबर पे बार नहीं होता उस पर माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 18 माइनस 0 अपॉन कितनी संख्या पे बार है, 1 और 8 दो पे है तो 99, और कितनी पे बार नहीं है, 0 पे नहीं है, 1 पे नहीं है, मतलब एक संख्या पे नहीं है तो उतने 0। तो 18 अपॉन 990 इज इक्वल टू 1 अपॉन 55, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये मैंने इसकी यहाँ पे ट्रिक्स आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर दिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे में ही पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या करा इसने, एक ही क्वेश्चन में एडिशन सब्ट्रैक्शन दे दिया बट बार वाली फॉर्म में दिया है। तो सबसे पहले इसको आपको डेसिमल वाली फ्रैक्शन वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है, P/Q वाली में, और उसके बाद सिंपल फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है और आपको आपका आंसर ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखिए ये कैसे सॉल्व करना है, यहाँ इसकी ये ट्रिक्स को दोबारा मैंने लिख दिया है, यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले 1.23 बार है, 0.86 बार है और 0.29 बार है। तो 1.23 यानी सबसे पहले पूरे नंबर को लिखना है, फिर माइनस में कितने पे बार नहीं है, केवल एक संख्या पे 1 पे बार नहीं है तो वो माइनस कर दिया अपॉन 99, ठीक है। और क्योंकि ये डेसिमल के बाद नहीं है ये नंबर, इसलिए यहाँ पे 0 नहीं लगाया। आप कहेंगे कि 1 पे बार नहीं है उतने 0 लगाने, लेकिन वो डेसिमल के बाद होना चाहिए, ठीक है।
इसी तरह 86/99 ये सिंपल है, और 29/99 तीनों एलसीएम जब हम इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में ऐड करेंगे तो तीनों का एलसीएम 99 आएगा, क्योंकि तीनों नंबर सेम है। ऊपर सिंपली 122 माइनस 86 प्लस 29 इज इक्वल टू 65/99। फर्दर सोल्व करेंगे तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, अब क्योंकि ये 65/99 अभी हमने पढ़ा था कि जितने नंबर होते हैं उतने 99 लगा दे, उतने 9 लगा देते हैं नीचे बार के जितनी संख्या होती है। तो इसी तरह यदि हम इसमें इसको बार में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जितने 9 है उतनी संख्या पे बार, यानी 0.65 पे बार। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है ना, एक बार फिर मैं लास्ट स्टेप आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लेते हैं। 65/99 को हम 0.65 बार भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि जितने 9 रिपीट हो रहे हैं डेसिमल, उतनी डेसिमल के उतनी संख्या के बाद बार लगता है। तो दो 9 रिपीट हो रहे हैं यानी 0.65 बार। अगर ये 3 9 होते तो पॉइंट, फिर हम और डेसिमल इसमें ऐड कर देते, ठीक है, 0 लगा देते। तो इस टाइप से हमारा दोनों चीज़ पूछ सकता है, P/Q को बार में या बार को P/Q फॉर्म में भी कन्वर्ट करा सकता है। और बस हमें इसमें ट्रिक्स में ये याद रखना है, ये दोनों ट्रिक्स, और हमें आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वैरायटी जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल वाली और डेसिमल के दूसरे क्वेश्चंस वाली वैरायटीज़ क्लियर हुई होंगी। अब आपका काम ये बचता है कि आपको प्रैक्टिस करना है इस टॉपिक के क्वेश्चंस को, क्वेश्चन पेपर में से छांट के प्रैक्टिस करनी है, और इसको टॉपिक पे आपकी अच्छी कमांड बनानी है। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी अच्छी कमांड बन जाएगी। और हम मैथ्स के और रीजनिंग के बाकी सेक्शंस के भी दूसरे टॉपिक्स की वीडियो के साथ आपसे जल्द मुलाकात करते हैं। और तब तक आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और हमने स्टार्टिंग में अपना टेलीग्राम चैनल और ईमेल आईडी प्रोवाइड कर रखी है। अगर आपको कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेरी या रेलवे से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम आने वाले से या करंट एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और आप अपनी प्रॉब्लम भी, जो वैरायटी क्वेश्चन की, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ वैरायटी मिस हो गई है या कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप हमको हमारी मेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं, और हम आपको फिर उसका सॉल्यूशन बेस्ट पॉसिबल मेथड से प्रोवाइड कराने की ट्राई करेंगे कि आपको अच्छे से वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो तब तक आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको शेयर भी कीजिए, ताकि जो हमारा मेन पर्पस है कि सभी लोगों को अफोर्डेबल क्लासेस प्रोवाइड करा सकें। जो लोग सीरियसली अपना टाइम डेडिकेटेडली प्रिपरेशन में लगाना चाहते हैं, तो उनको हम इसी प्लेटफॉर्म से गाइडेंस प्रोवाइड करा सकें, ताकि उनका टाइम भी यूटिलाइज हो, और अननेसेसरी पेइंग, जो हाई फाई पेइंग क्लासेज हैं, उससे उनको हम बचा के और उनका प्रॉपर टाइम पढ़ाई में यूटिलाइज करा सकें। ठीक है, ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, और जल्द ही हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। चलिए, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, कीप प्रैक्टिसिंग।